क्या सिर्फ नीतीश कुमार होंगे या फिर ऐसे कई कुमार होंगे? विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के बड़े दावेदार कौन कौन हो सकते हैं? तो इसमें पहला नाम है नीतीश कुमार का। कहा जाता है प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी हसरत रही है। दूसरा नाम कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी। लगातार 2 बार 2014 और 2019 में कांग्रेस की तरफ से उन्हें प्रधानमंत्री बनाने की हर कोशिश की गई, लेकिन नंबर नहीं मिला, जनता का साथ नहीं मिला। तीसरा नाम है ममता बनर्जी का, जो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार पटखनी देती आई है। चौथा नाम शरद पवार का। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहा जाता है। पांचवा नाम अरविंद केजरीवाल का, जो तेजी से आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ महीनों पहले पंजाब के चुनाव में जीत के साथ ही उनके दावेदारी जो है वो मजबूत हुई है। अब आपको यह भी समझना है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी अगुवाई में बीजेपी ने 2019 में लोकसभा की 543 सीटों में से 303 सीटें जीत ली, और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार, जिन्होंने 2019 का चुनाव ही मोदी लहर में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ा। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, जेडीयू को 16 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस ने पूरे देश में उम्मीदवार उतारे, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में उसे 52 सीटें मिली। खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी नेता हैं। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। इनमें से ममता की पार्टी टीएमसी के पास 23 सीटें हैं। हो सकता है ये आंकड़ा 2024 में बढ़ जाए, लेकिन फिर भी 300+ और कहां 20+। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का सियासी गढ़ महाराष्ट्र। हाल की पॉलिटिक्स तो आपने देखी ही, सरकार नहीं बचा पाए शरद पवार। लोकसभा की बात की जाए तो 48 सीटें, एनसीपी के पास सिर्फ 5 सीटें। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार जरूर, लेकिन लोकसभा की 543 सीटों पर उनका स्कोर आपके स्क्रीन पर 0। बार बार पाला बदलने वाले नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ चले गए। जो नीतीश कभी प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते थे, आज उन्हें लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी अच्छे लगते हैं। वैसे ये पहली बार नहीं जब नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी अदावत दरअसल पुरानी है। कहा जाता है कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी बहुत लंबी नहीं रहती। महत्वाकांक्षाएं रिश्तों के मायनों को बदलती रहती है। बिहार की राजनीति में भी इस समय यही देखने को मिल रहा है। आज नीतीश कुमार पीएम मोदी के नाम भर से चिढ़ जाते हैं। एक समय था जब वो नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते थकते नहीं थे। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ये बयान 19 साल पहले दिया था। तब नीतीश कुमार बतौर रेल मंत्री गुजरात के कच्छ में एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे और उन पर गुजरात दंगों का दाग लग चुका था। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के तारीफों के पुल बांधे थे। मोदी के मुरीद नीतीश की तब उनसे ठन गई थी जब वर्ष 2010 में नीतीश कुमार ने गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी की सहायता राशि लौटा दी थी। बिहार बाढ़ से बेहाल था और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि बिहार सरकार को दी थी। इसका प्रचार भी विज्ञापन छापकर अखबार में किया गया। यही बात नीतीश कुमार को चुभ गई और उन्होंने मदद लेने से इनकार कर दिया। 5 करोड़ की सहायता भेजी गई, उसका गुणगान किया गया कि विपत्ति के काल में हमने मदद की। अरे जो दान दिया जाता है उसका बखान नहीं किया जाता है। 2010 में 7 चुनाव आप लड़े, जब इतने मरमाहत थे, इतने चोट खाए हुए थे, तो इसलिए 2010 में लड़े कि मेरे बिना उस समय काम नहीं चलने वाला था। तो अवसरवादी कौन? बिहार में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन वाली सरकार थी। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को प्रचार अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया।
इससे नीतीश कुमार बिफर गए और जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तब उन्होंने बीजेपी से 17 साल पुराना गठबंधन तोड़ लिया था। बिहार में जो कुछ भी हुआ उस पर कल अभिमान करते थे, गर्व होता था उनको, लेकिन अब बिहार की तरक्की पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गुमान नहीं होता, अब उनको कहीं और की तरक्की पर गुमान होता। उस नेता के अहंकार ने इस दर्द के दिनों में, वेदना के समय, जब यहां के लोग पीड़ित थे, हर प्रकार की मदद की जरूरत होती है, ऐसे समय गुजरात के नागरिकों ने भेजी हुई मदद को ठुकरा दिया था। लोकतंत्र में इतना अहंकार। वर्ष 2015 बिहार विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी ने बीजेपी का साथ छोड़ने पर नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में ही खोट है। इस पर नीतीश ने पलटवार करते हुए कहा था कि इससे बिहार के सम्मान को धक्का लगा है। लोग मुझे पूछते थे कि आपके मित्र ने बीजेपी को क्यों छोड़ दिया। मैंने कहा जो जेपी को छोड़ देता है वो बीजेपी को क्यों नहीं छोड़ देगा। यहां गठबंधन मिलाने के बजाय गठबंधन तोड़ने वाले लोग हमको कह रहे हैं पीठ में खंजर का। जब माहौल बना कांग्रेस के खिलाफ तो आपने तो सोचा अच्छा माहौल है, अब दूसरों को मिलाने की क्या जरूरत है, खुद ही गद्दी पर बैठ जाएंगे। 2015 के चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार एक पैरोडी सुनाकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते थे, तो नरेंद्र मोदी इसे नीतीश के मनोरंजन का खेल बताते थे। हार तो कबूल ही कर लिया, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं कि उन्होंने कबूल कर लिया। लद्दाख में म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव जीतते हैं तो वो हवा बताते हैं कि वहीं से हवा चलती है ठंडी। अब हवा पर हमको एक चीज याद आ गया भाई, एक जरा सुनाना चाहते हैं एक कविता। बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। ये 3 पार्टनर थे ये तो पता था, लेकिन उनको ढूंढ ढांढ करके अगर कविता की पैरोडी करने का मन कर गया तो भी 3 इडियट वाला कर गया, 3 इडियट वाला कर गया। हालांकि 2017 में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ आ गए। राजनीति में कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता है, इसीलिए नीतीश कुमार ने भी ये समझ लिया। नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं मैं श्री प्रसाद सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं। ये एक शुभ माना जाता है, लड्डू बांटे जा रहे। ये ऐतिहासिक तस्वीरें इस वक्त नीतीश कुमार का ऐलान अब 2024 में नरेंद्र मोदी से घमासान। तो जो मन में आता है बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि 2014 में अब नहीं रहेंगे। दिन में ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन वहां कोई वैकेंसी नहीं है। 2024 में क्या नीतीश कुमार
सीएम की कुर्सी छोड़कर पीएम उम्मीदवार बनेंगे। कि 14 में जो आए 24 तक के आगे रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। प्रधानमंत्री का पद आरक्षित है नरेंद्र मोदी जी के लिए। आज देख लीजिए बिहार में वो कर दिखाया जो देश को करना है। 2024 का कॉल मोदी वर्सेस ऑल